क्वेश्चन है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म 4 ट्राइंगल्स ईच ऑफ विच इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। यानी किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स है उन तीनों साइड्स पे यदि मिड पॉइंट लेकर उनको कनेक्ट कर दें तो 4 ट्राइंगल बनते हैं। देखो सामने आपको 4 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम इन 4 ट्राइंगल को, ये पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, इसके सिमिलर दिखाना है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी है, याद रखना किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो जो 4 ट्राइंगल बनते हैं वो 4 ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होते हैं और होल के भी सिमिलर होते हैं। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक ट्राइंगल की, जैसे क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी होती है कि क्वाड्रिलेटरल की अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो तो बनने वाला जो शेप होता है वो पैरेललोग्राम होता है। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि भाई कि अगर आपने इसके तीनों पॉइंटों को, साइड्स के मिड पॉइंट्स, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो बनने वाला जो ट्राइंगल होंगे वो सारे ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होंगे और कंप्लीट ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। तो अपन को यही इसमें प्रूव करना है, तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। तो मैंने गिवन में लिख लिया कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एट सी रेस्पेक्टिवली। देख सकते हो ट्राइंगल बना हुआ है सामने। जैसे मैंने डी ई एफ को मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया साइड ए बी बी सी और ए सी का। अब मुझे प्रूव करना है कि जो चारों ट्राइंगल हैं, ये जो चारों ट्राइंगल बने हैं, ये चारों ट्राइंगल कंप्लीट जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी भी सिमिलर होना चाहिए, है ना। ये चारों ट्राइंगल हैं जो ये कंप्लीट ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी भी सिमिलर दिखाना है। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखो प्रूफ में क्या है, हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ए बी सी और ए डी एफ। देखो ए बी सी और ए डी एफ दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको। अब ए बी सी और ए डी एफ में क्या है, सिंस डी एंड एफ मिड पॉइंट्स, देखो डी और एफ मिड पॉइंट्स हैं, सामने डी और एफ मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर इन मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन डी एफ बनेगी वो बी सी के पैरेलल होगी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने ये सब? ये हमने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम में। किससे पढ़ा है अपन ने? ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हमें ऐसा बताया गया है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, क्योंकि अभी लाइन्स पैरेलल हो गई तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यानी कि अगर यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए, 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 इक्वल है 4 के, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल ए डी एफ के सिमिलर हो गया। बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए लग गया इसमें। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब जैसे डी और एफ मिड पॉइंट था, वैसे ही आपको मालूम है यहाँ ये डी और ई भी मिड पॉइंट है ना। डी और ई भी तो मिड पॉइंट है, तो फिर ये भी लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये फिर से ये छोटा सा जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये पूरे बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये इसके सिमिलर बन के आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये इसके सिमिलर बन के तैयार हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी जो है वो डी बी ई के, ए बी सी जो है वो एफ ई सी के सिमिलर होगा बाय एंगल। यहाँ तक अपन ने इसको प्रूव कर दिया। अब इसके बाद देखो क्या है, अब मेन है कि भाई अब ये जो डी ई एफ है, ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है छोटा, हमने इसको सिमिलर नहीं दिखाया, हमने बाकी सभी को सिमिलर दिखा दिया, हमने इसको सिमिलर नहीं दिखाया। अब हमें इस डी एफ ई को सिमिलर दिखाना है ए बी सी के। मतलब हमने इन तीनों को तो सिमिलर बना दिया, एक को दिखाकर बाकी को हमने सिमिलरली बोल दिया, ये दोनों तो, ये तीनों तो हो गए। अब इस फोर्थ को लेना है। तो अब इस फोर्थ में देखो फिर से वही मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा कि भाई ये डी और ई तो मिड पॉइंट है और ये ए सी के पैरेलल होगी लाइन। तो मिड पॉइंट थ्योरम में पैरेलल तो होता था, साथ साथ ये भी होता था कि ये जो डी है ये ए सी के हाफ के इक्वल होगी। ये आपको याद होगा, मिड पॉइंट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी ट्राइंगल आपके पास है, उस ट्राइंगल में अगर आप मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो जो लाइन जाती है पैरेलल थर्ड साइड के, वो थर्ड साइड के हाफ के इक्वल भी होती है ना। तो इसी का यूज़ अपन ने यहाँ किया। अपन ने बोला कि देखो भाई ये डी एफ जो है, ये डी एफ जो है
डी एफ बी सी का हाफ होगी बाय एम पी टी। देखो ये जो डी एफ है ये बी सी का हाफ होगी बाय एम पी टी से। तो मैं यहाँ से डी एफ अपॉन बी सी अगर बनाऊँ, डी एफ अपॉन बी सी तो 1/2 आएगा, रेशो 1/2 निकल गया। ऐसे ही आगे अगर मैं, ये तो मैंने डी एफ का लिया, ऐसे अगर मैं डी ई का लूँगा तो वो रेशो देगा ए सी के साथ, तो यानी डी ई अपॉन ए सी भी 1/2 आएगा। और फिर अगर मैं ई एफ का रेशो लूँगा ए बी के साथ, तो ई एफ रेशो ए बी भी 1/2 आएगा। तो तीनों रेशो 1/2 1/2 1/2 यानी तीनों बराबर हो गए। और अगर ये तीनों बराबर हो गए तो जो हमारा चौथा ट्राइंगल था वो भी सिमिलर हो गया इस बड़े वाले ट्राइंगल के बाय साइड 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 रूल से। बाकी को तो हमने एंगल 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 से प्रूफ किया था, इनको हमने साइड 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 से प्रूफ कर दिया। तो कम्प्लीटली हम यहाँ इक्वेशन फोर्थ तक आ चुके हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से हम अगर देखें ऑब्जर्वेशन करके तो हमें पता चलेगा कि भाई जो चारों ट्राइंगल हैं वो चारों ट्राइंगल आपस में क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। जो चारों ट्राइंगल है ए बी, ए डी एफ, डी बी ई, और ये क्या था ई एफ, ये था अपना ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी, ये सिमिलर हो गया, एफ ई सी सिमिलर हो गया और ए बी सी सिमिलर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। ठीक है, तो आ गया आपको समझ में ये क्वेश्चन।